अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े समकालीन भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवन कहानी है। ये उस लंबे सफर की दास्तान है जो गढ़वाल हिमालय के दूर दराज के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और अपने 5 दशकों के जीवन काल में इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में अपने अमिट निशान छोड़ती चली गई। ये दास्तान श्री हेमवती नंदन बहुगुणा के घटनापूर्ण राजनीतिक जीवन की है। ये स्वतंत्रता संग्राम की उठती ज्वालाओं के बीच उपजी और स्वतंत्रता के उपरांत हमारे राष्ट्रीय जीवन के तमाम उतार चढ़ावों से जुड़ी रही। श्री हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को गढ़वाल के एक छोटे से गांव में हुआ। बोगानी गांव श्रीनगर गढ़वाल से 16 किलोमीटर दूर है। 5 वर्ष की अवस्था में हेमवती नंदन बहुगुणा को पढ़ाई के लिए देवलगढ़ भेजा गया। इस स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। 11 वर्ष की आयु में देवलगढ़ से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करके वे खिरसू स्कूल में पढ़ने के लिए गए। ये स्कूल 8वीं कक्षा तक था। हेमवती 8वीं कक्षा पास कर 13 वर्ष की आयु में देहरादून आ गए और वहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। हेमवती नंदन बहुगुणा में बचपन से ही जिज्ञासा और निर्भीकता के गुण विद्यमान थे। शनै शनै कुछ करने, सीखने तथा समझने की प्रवृत्ति उनमें काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। देहरादून में ही बहुगुणा में आजादी का अंकुर पनपा। देहरादून पर्वतांचल का केंद्र बिंदु है। 10वीं कक्षा पास करने के बाद हेमवती को उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद भेजा गया। बहुगुणा जी के राजनीतिक जीवन की असली शुरुआत इलाहाबाद से हुई। सन 1857 में आजादी की पहली क्रांति से लेकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इलाहाबाद ने देश के राजनीतिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा दी थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद बहुगुणा इलाहाबाद में ट्रेड यूनियन आंदोलन में शरीक हो गए। जल्दी ही श्रमिकों के बीच उन्होंने अपने लिए विशिष्ट स्थान बना लिया। बिजली मजदूरों, रिक्शा चालकों, सरकारी प्रेस और कई अन्य उद्योगों की श्रमिक यूनियनों का नेतृत्व उन्होंने संभाला। सन 1957 में विधायक बनने के बाद सरकार में शामिल हुए। वे संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में श्रम एवं उद्योग मंत्री बने। विधानसभा तक पहुंचने के बाद राजनीति के असीमित दायरे में काम करने लगे थे। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में उभार आ गया था। 1967-68 में बहुगुणा ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया था। उनका मत था, गरीबी का बजट छोटा होता है, लेकिन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में खर्चा बढ़ना शुभ है और राज्य कार्यों का फैसला निश्चित है। बहुगुणा ने तेल संकट हल करने के लिए रोमानिया, इराक और नॉर्वे की यात्राएं की। चौधरी चरण सिंह स्वयं बहुगुणा के घर गए और उन्हें राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्यता के कारण मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ा। चरण सिंह सरकार में बहुगुणा वित्त मंत्री बने। 23 दिसंबर 1988 को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लोक दल का राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यकर्ता रैली का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बहुगुणा ने अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम सार्वजनिक भाषण दिया था। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, हमने स्वराज की एक तस्वीर बना रखी थी। वो ये थी कि हमारे यहाँ न्याय और समता पर आधारित समाज की स्थापना होगी। हालांकि हमें आजादी हासिल किए आज 40 साल बीत चुकी हैं, लेकिन सही मायने में स्वराज अभी तक हासिल नहीं हुआ है। इस समय हमें लड़ाई भ्रष्टाचार, मौका परस्ती, फिरका परस्ती, जातिवाद, प्रतिक्रियावाद और अहंकारी नेतृत्व के खिलाफ लड़नी है। लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक सबसे बड़ा उदाहरण था कि उस समय जेपी आंदोलन एक प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन सीधा प्रभाव कांग्रेस पर था। वे स्वयं कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने जयप्रकाश जी को नहीं रोका। उन्होंने कहा, भाई जयप्रकाश जी अपने कार्यक्रम करेंगे, लोकतंत्र है, वो अपनी बात बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश जी जहां गए उनके बड़े शानदार कार्यक्रम हुए। कांग्रेस के खिलाफ वो बोलते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे। लेकिन बहुगुणा जी के लिए
लोकतंत्र का महात्मा ही था आरोप प्रत्यारोप की सीमाओं को में सिमट कर रहना और उसके आधार पर निर्णय करने के बजाय लोकतांत्रिक परंपराओं पर महत्व दे करके उन्होंने जयप्रकाश जी के कार्यक्रमों को सफल किया।